नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल जी के भाई सुरेंद्र पर स्वागत है। आज हम हरियाणा के मृदा संसाधन के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस प्रकार की मृदा के जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी सबसे ज़्यादा होती है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है साथियों, रेतीली, चिकनी, दोमर या रेत। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों चिकनी मिट्टी। बी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा के मैदान विभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बताइए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। ए इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा में सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन है हमारे पास, पानीपत, करनाल, रोहतक, सोनीपत। इसका आएगा साथियों करनाल। पंजाब एवं हरियाणा में मिट्टी की अक्सीकरण मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? यानी जो मृदा अपरदन होता है, जो मिट्टी नष्ट होती है, उसका कारण बताना है। इसका आएगा लवणता एवं जल जमाव। ए इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा में किस मिट्टी को रोसली के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ईजी है भाई, बताइए। इसका आएगा साथियों ए, आनुपातिक रेतीली दोमट मिट्टी को रोसली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? रोहतक, सिरसा, यमुनानगर, कोई नहीं। तो इसका आएगा साथियों यमुनानगर। ठीक है जी, सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है? तो इसका आएगा साथियों चपटी और सूखी भूमि, ये परफेक्ट है हरियाणा के लिए। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है? मिट्टी बतानी है भाई, कैसी है पहाड़ी क्षेत्र की। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों चट्टानी मिट्टी है भाई। डी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा नमकीन और अक्षारीय मिट्टी मिलती है भाई। ए इज द करेक्ट आंसर। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। यह प्रवण क्षेत्र दो हिस्सों में विभाजित होते हैं। इससे निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसका आएगा साथियों खादर। खादर कहते हैं भाई निचले हिस्से को। मैदान भूमि रेत मिट्टी, गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं साथियों कंकर्स। बी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या क्या है? तो जो मुख्य मृदा समस्या है साथियों वो है मृदा अपरदन, यानी मिट्टी का फटना, यानी मिट्टी की जो ऊपर वाली परत है उसका फट जाना, उसका बह जाना पानी के साथ। हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद जसवीर सिंह ने मिट्टी की भौतिक, रासायनिक एवं उर्वरक गुणों के आधार पर हरियाणा की मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसका आएगा साथियों छह भागों में बांटा है मिट्टी को। हरियाणा का अधिकतम भाग इनमें से किस मृदा प्राधान्य का है? यानी सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है हरियाणा के अधिकतम भागों में? तो इसका आएगा साथियों रेतीली दुमटी मिट्टी पाई जाती है भाई। ठीक है जी, सी इज द करेक्ट आंसर। सिरसा जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? साथियों सिरसा जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा सी, लाल। ठीक है जी, लाल मिट्टी। किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? बाहुल्य की यानी कि ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है चूने के अंश। तो जो अत्यंत हल्की मिट्टी होती है आपकी, उसमें चूने के अंश ज़्यादा पाए जाते हैं। बी आएगा इसका। बारी मिट्टी का दूसरा नाम बताइए। कंदी, दोमट, डाकर, कोई नहीं। तो बारी मिट्टी को साथियों डाकर भी कहा जाता है। तो इसका आएगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। बलुई, दोमट व दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन कौन सी मिट्टियां होती हैं? बताइए भाई। इसका आएगा साथियों हल्की मिट्टी। ठीक है जी, सी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
चिकनी, रेतीली, बलुई, दोमट। तो इसका आएगा साथियों डी, दोमट मिट्टी भाई। ठीक है जी। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मोरनी की पहाड़ियों पर साथियों लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा सी, लैटेराइट मिट्टी।